हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कैसे एक 10 साल की बच्ची ने हज़ारों लोगों की जान बचाई और कैसे पहचाने कि अगर आप बीच एरिया पे गए हैं तो वहाँ पर सुनामी आने वाली है या नहीं। आज हम जानेंगे एक ऐसी ही बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है। कभी कभी वही शिक्षा लाखों लोगों की जान भी बचा सकती है। यह कहानी है टेली स्मिथ नाम की लड़की की, जो कि सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसकी समझदारी ने वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े लोग भी उस समय पर नहीं समझ पाए थे। सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। टेली अपने परिवार के साथ थाईलैंड घूमने जा रही थी। उसके मम्मी पापा और दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वाह, बीच पर मज़ा आएगा, टेली खुशी से उछल रही थी। कुछ घंटों बाद वे लोग थाईलैंड के एक सुंदर समुद्री बीच पर पहुँचे। चारों तरफ नीला पानी, रेत, नारियल के पेड़ और समुद्र की ठंडी ठंडी हवा। लोग बोटिंग कर रहे थे, कुछ बच्चे रेत में खेल रहे थे, कुछ लोग समुद्र के किनारे फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन टेली की नज़र अचानक समुद्र पर गई। उसने देखा कि पानी का रंग और व्यवहार थोड़ा सा अजीब लग रहा है। धीरे धीरे पानी में झाग बनने लगे थे। समुद्र की लहरें सामान्य नहीं लग रही थी। और फिर उसने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हटने लगा है, बहुत तेज़ी से। 1-2 किलोमीटर दूर चला गया हो मानो। इतना कि कुछ ही मिनटों में पानी कई 100 मीटर दूर चला गया। जहाँ पहले गहरा पानी था, अब वहाँ ज़मीन दिखाई दे रही थी। बड़ी बड़ी मछलियाँ तड़प रही थी। स्टारफिश रेत पर पड़ी थी। जेलीफिश किनारे पर आ गई थी। लोग हैरान थे। वाह, देखो देखो, समुद्र पीछे चला गया, चलो फ़ोटो लेते हैं। कुछ लोग उन समुद्री जीवों को हाथ में उठाकर वीडियो बनाने लगे। लेकिन तभी टेली का चेहरा डर से बदल गया। उसे अचानक अपनी ज्योग्राफी की क्लास याद आई। कुछ हफ्ते पहले उसकी टीचर ने क्लास में सुनामी के बारे में पढ़ाया था। टीचर ने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सुनामी आने से पहले समुद्र कई अजीब संकेत देता है। फिर उन्होंने समझाया था, नंबर 1, पानी अगर अचानक पीछे हट सकता है तो वहाँ पर सुनामी का संकेत हो सकता है। समुद्र में झाग उठ सकते हैं, समुद्री जीव बाहर आने लगते हैं और 10 से 20 मिनट के बाद एक विशाल लहर आ सकती है। टीचर ने कहा था, अगर कभी भी समुद्र अचानक बहुत पीछे दूर चला जाए तो वहाँ खड़े होकर वीडियो मत बनाने लग जाना, तुरंत ऊंची जगह पे भाग जाना। उस समय क्लास में कई बच्चे हंस रहे थे, लेकिन टेली बहुत ध्यान से सुन रही थी और अब वही सारे संकेत उसके सामने हो रहे थे। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये 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 सुनामी है, उसने धीरे से कहा। उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ टेली? टेली लगभग चिल्ला पड़ी, यहाँ से दूर हटो, समुद्र वापस आएगा, बहुत बड़ी लहर आने वाली है। पहले तो लोगों ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग हंसने लगे, अरे ये तो बच्ची है, डर गई होगी। लेकिन टेली लगातार चिल्लाती रही, मैंने स्कूल में पढ़ा है, ये सुनामी के संकेत हैं, सब लोग यहाँ से भागो। उसकी आवाज़ में इतना डर और विश्वास था कि होटल के कुछ स्टाफ ने उसकी बात गंभीरता से ली और उन्होंने तुरंत लोगों को पीछे हटाना शुरू किया। सभी लोग बीच खाली करें, ऊपर की तरफ आ जाइए, ऊपर की तरफ आ जाइए। धीरे धीरे लोग भागने लगे। कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन टेली लगातार सबको दूर जाने के लिए कह रही थी। करीब 10 मिनट बाद धरती जैसे कांपने लगी थी और फिर समुद्र की तरफ से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, एक विशाल पानी की दीवार उनकी तरफ आ रही थी। इतनी ऊंची लहर जैसे उन्होंने उसे कभी नहीं देखा हो।
कुछ ही सेकंड्स में उस लहर ने पूरा बीच बहा दिया। बोट्स, दुकानें, कुर्सियाँ, पेड़ सब कुछ पानी में बह गया। लोग डर से कांप रहे थे। अगर वे कुछ मिनट पहले ही वहाँ से नहीं हटते तो शायद कोई भी नहीं बच पाता। और यह सब संभव हुआ सिर्फ एक 10 साल की बच्ची की वजह से, जिसने सुनामी के लक्षण पहचान लिए थे। बाद में दुनिया भर में टेली की बहादुरी की चर्चा होने लगी। उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए। न्यूज़ चैनलों पर उनकी कहानी दिखाई गई। लोगों ने कहा, एक बच्ची की शिक्षा ने हज़ारों लोगों की जान बचा ली। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इससे पहले भी एक बहुत भयानक दुर्घटना हुई थी, जो थी साल 2004 में। ये था इंडियन ओशन सुनामी। समुद्र के अंदर एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया था। जब समुद्र का पानी अचानक पीछे हटा तो बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए समुद्र की ओर चले गए। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग समुद्री जीव उठा रहे थे, तो कुछ लोग वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने लग गए। उन्हें समझ ही नहीं आया था कि यह मौत का संकेत है। और फिर कुछ मिनट बाद एक विशाल सुनामी की लहर आई, जिसने सब कुछ बहा दिया। इस आपदा में लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की जान चली गई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बहुत से लोगों को सुनामी के संकेतों की वहाँ पर जानकारी ही नहीं थी। और यही फ़र्क होता है शिक्षा और अज्ञानता में। टेली ने वही देखा जो बाकी लोग भी देख रहे थे, लेकिन उसने समझा वो जो बाकी लोग नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उसने ध्यान से पढ़ाई की थी। तो बच्चों, जब भी आप स्कूल में कुछ सीखो तो कभी मत सोचो कि ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा, क्योंकि असली पढ़ाई सिर्फ याद करना नहीं होती है, बल्कि सही समय पर उस ज्ञान का उपयोग करना, वही पढ़ाई होती है। हो सकता है आज जो आप सीख रहे हो वही कल किसी की मदद कर दे। इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करो, दुनिया को ध्यान से देखो और सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि ज्ञान सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी बचाने के लिए भी होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और हमारे चैनल की सारी स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।